हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। अब देखो भाई, यहाँ तक हम पढ़ते पढ़ते फर्स्ट चैप्टर करते करते कहाँ तक आ चुके हैं। हमने कहाँ तक किया है चला बताएं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, बराबर। नेक्स्ट आगे हमने क्या पढ़ा था इसमें, रिएक्शन में कितने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं रिएक्शंस की। तो चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर, ये भी कर लिया था। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि कैसे पता लगता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कैसे बताएंगे। तो उसमें हमने किसके बारे में बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कैटायन और एनायन के चार्जेस की। जब चार्जेस सेम होते हैं तो उनको क्या कर देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, राइट। चलो मालिक, आगे बढ़े। यहां से आगे बढ़ते हैं हम, देखो, राइट। ओके, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो पहले एक हल्का सा रिवीजन करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप फटाफट करो जरा, थोड़ा याद हो जाएगा पिछले बार क्या किया था। अगर मैं आपको बोलता हूँ आपको बनाना है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, तो इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा, इसका आप फटाफट करो जरा, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला आपको बनाना है कैल्शियम, या कैल्शियम की जगह फेरस, फेरस क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ पर इनके फॉर्मूले क्या होंगे, तो फॉर्मूले इसका हो गया एल्यूमिनियम का +3 होता है, फॉस्फेट का कितना होता है -3, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, AlPO4 का होल थ्राइस, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, AlPO4 हो जाएगा खाली, ठीक है। फिर यहाँ पर FeCl, Fe+2 फेरस, Cl-, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा FeCl2। इजीली आप कर सकते हो पोटेशियम आयोडाइड का K+I-, तो Ki हो गया, इजी है, ठीक है। अब रिएक्शंस अगर मैं बताऊं, ठीक है, अभी तक हम रिएक्शन, जैसे मैंने मैग्नीशियम वाली रिएक्शंस की थी, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करवाया और बना दिया MgO, सॉलिड लिख दिया, यहाँ गैस लिख दिया, यहाँ पर सॉलिड लिख दिया, ठीक है। तो क्या ये रिएक्शन कंप्लीट हुई, ठीक है। आपने बोला कि सर यहाँ पर रिएक्टेंट लिए, ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट लिए, यहाँ पर प्रोडक्ट लिए, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट लिए, ठीक है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए। मैंने बोला ठीक है, तो रिएक्शन कंप्लीट हो गई। बोला सर हाँ हो तो गई। तो मैं बोलूंगा कि बेटा यहाँ पर रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन कितने एटम है, बोलेंगे 2, और प्रोडक्ट साइड 1, तो 1 कहाँ हवा हो गया, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। देखो, हम अपने हिसाब से यहाँ पर 2 लगाते हैं, यहाँ 2 लगाते हैं, तो बोला सर मर्जी थोड़ी ना चलेगी आपकी, ऐसे कैसे होगा। तो पहली बात, देखो दुनिया में या वर्ल्ड में ऑक्सीजन है, तो अगर मैं बोलूं कि सर मेरे पास जादू की छड़ी है, मैंने यहाँ से किया और ऑक्सीजन निकल गई, कैसे निकाला और मैग्नीशियम आ गया, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं मैक्रो बॉडी हूँ, ठीक है। मैक्रो बॉडी मतलब जो बड़ी हो, जो आपको दिखे अच्छी खासी, और एटम्स क्या होते हैं, माइक्रो बॉडीज, आपको दिखती नहीं है, ठीक है। ये जो पेन है, ये पेन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है या मैक्रो बॉडीज है, ये आपको दिखती हैं, लेकिन ये पेन किससे बनी होगी, छोटे 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 एटम से मिलकर बनी होगी, जो आपको नहीं दिखते नेकेड आई से। जब नेकेड आई से जो चीज दिखती नहीं है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि एक एक एटम आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल खुद डिसाइड करते हैं कि उनको कितने मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करना है, समझ में आई बात। तो जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो, तो मैग्नीशियम रिबन एज अ होल बर्न करते हो, ठीक है। तो अपने आप ही 2 मैग्नीशियम के एटम ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल उठाते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, बात समझ में आई ना, ठीक है। तो आप कभी भी एक एटम की रिएक्शन करवा ही नहीं सकते, ठीक है। इवन न्यूक्लियर साइंस में भी अगर आप बहुत हाई लेवल पे भी जाते हो, तो भी बहुत सारे पार्टिकल्स को एक बार में भेजा जाता है कि ताकि हमारे पास कुछ रिएक्शन आए, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह की रिएक्शंस बन के निकलती हैं, एक होती है अनबैलेंस्ड, नाम से पता लग रहा है जो अच्छी नहीं है, जो बैलेंस नहीं है।
हर कोई चाहता है कि उसको लाइफ में बैलेंस हो। जैसे आपको, ठीक है, आपके लाइफ में बैलेंस कब होएगा? जब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है, जब आप अंदर से खुश रहोगे, जब आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, जब आप खेलोगे, ठीक है। ज्यादा डिजिटल चीजों का यूज कम करो, ठीक है। पबजी खेलो, बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन कम, ठीक है। बहुत सारे गेम्स हैं, कोई एक स्पेसिफिक गेम की बात नहीं है, लेकिन डिजिटाइजेशन जो है, ठीक है, वो अच्छा भी है और बुरा भी है। लत नहीं किसी चीज की लगनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई की लगे तो बहुत फायदा है, ठीक है, लेकिन हाँ, आप जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटीज करो, क्योंकि कोरोना में मेरे को पता है सबने पेट फुलाए होंगे आराम से, घर में बैठे हुए होंगे, आराम से बैठे हुए गेम्स खेल रहे हैं मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, PS4, PS5, लेकिन आप बाहर में अब थोड़ा सा टाइम मिला है तो या तो छत में कहीं घूम लो, वॉकिंग करो, साइकिलिंग करो, ठीक है, बास्केटबॉल खेलो। इससे क्या होता है ना, कुछ भी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, जिससे आपकी बॉडी के मसल्स, क्योंकि आपकी ग्रोथ वाली टाइम है, ग्रोथ टाइम पीरियड में आपको खेलना है, कूदना है, बोन स्ट्रांग बनानी है, ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बन जाता है, ठीक है। अगर आप खेलोगे ना, इम्पैक्ट में आओगे, ठीक है, तो आप जितना जितना ज्यादा आप बैक्टीरियाज के इम्पैक्ट में आओगे, जब खेलते हो ना तो आसपास के बैक्टीरिया, आप सॉइल में खेलोगे तो बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में घुसेंगे, तो उससे आपको नुकसान नहीं होता, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है उससे, ठीक है। आपको पता होगा कि बुखार आ जाएगा, बुखार आना भी आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको पता तो लग रहा है कि आपकी बॉडी काम कर रही है आपके लिए, ठीक है। तो हर चीज को बैलेंस, बैलेंस हमारी बॉडी में जब बैलेंस आता है तो उसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस, ठीक है। टेम्परेचर, पीएच मेंटेन होना चाहिए हमारी बॉडी का। क्यों बोलते हैं कि फास्ट फूड ज्यादा नहीं खाना चाहिए? बॉडी में एसिडिक कंटेंट बढ़ा देता है, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, ठीक है, हमें मोटा करेगा, ओबेस कर देगा, ओबेसिटी आ जाती है, ठीक है, तो उससे भी नुकसान है, ठीक है। तो आपको जितना हो सके अच्छा खाना है, फ्रूट्स बेस्ट, सलाद सैलेड बेस्ट, राइस, प्रोटीन, हर चीज खानी है, ठीक है, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। चलो आगे टॉपिक पे आते हैं, अनबैलेंस रिएक्शन। अनबैलेंस रिएक्शन क्या होगी? जो रिएक्शन, ठीक है, अनबैलेंस रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें, वो केमिकल इक्वेशन जहां पर नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है, नॉट सेम इन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन। number of atoms number of atoms in reactant side is not equal to, ये जो साइन है ना, ये किसका है? not equal to number of atoms in product side। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ पर भी लिखते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है? एक। यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है प्रोडक्ट साइड पे? एक। यहाँ पर मैंने रिएक्टेंट लिख दिया, यहाँ पर प्रोडक्ट लिख दिया, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन कितने हुए? दो, और यहाँ ऑक्सीजन कितना हुआ? एक। तो ये कैसी रिएक्शन हुई? ये सेम नहीं है, यहाँ पर क्या बोलेंगे? अनबैलेंस रिएक्शन। अनबैलेंस रिएक्शन क्या बताई मैंने आपको? कि जहाँ पर रिएक्टेंट साइड एटम और प्रोडक्ट साइड एटम में भिन्नता हो, डिफरेंस हो, उसे हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड, ठीक है। जैसे सीसॉ में होता है ना, अगर एक साइड बहुत भारी बैठ गया, एक साइड बहुत हल्का बैठा, तो अनबैलेंस हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी हमें क्या करनी पड़ती है? रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, तो बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जहां पर रिएक्टेंट साइड, when the number of atoms involved in the reactant side is equal to number of atoms in product side, ठीक है। तो number of atoms in reactant side क्या है? is equal to number of atoms in product side, ओके। देखो ये रिएक्शन, यहाँ पर देखो ना, मैग्नीशियम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड देखो, मैग्नीशियम कितना है? मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ठीक है, ऑक्सीजन 2, और यहाँ पर मैग्नीशियम कितना? ये O है, ठीक है, मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितना? 2, बैलेंस्ड, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, होप से समझ में आया होगा। तो बैलेंस कैसे करना है रिएक्शन को? एक रिएक्शन में आपके सामने लिखता हूँ, Fe plus O2 it will give Fe3O4। इस रिएक्शन को आप रस्टिंग भी बोलते हो, जनरली रस्टिंग हो रही है, ऑक्साइड बन रहा है आयरन का, ओके। तो यहाँ पर कैसे होगी ये बैलेंस? देखो, सबसे पहले आपको अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है, तो अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या है? Fe plus O2 gives Fe3O4, ओके। नेक्स्ट क्या बोलता है भाई? दूसरा है लिस्ट बनाओ,
तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ Fe plus O2 gives Fe3O4। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड, यहाँ प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड Fe और O और प्रोडक्ट साइड भी Fe और O। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड 1, यहाँ प्रोडक्ट साइड कितना 2, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड कितना 3 और प्रोडक्ट साइड कितना 4। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एटम ऑफ ईच एलिमेंट। हम आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर फिर से लिख देता हूं मैं Fe plus O2 gives Fe3O4। तो यहाँ पर Fe कितना था रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं Fe जो है और यहाँ पर O जो है, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर कितना है भाई Fe, यहाँ पर 3 है प्रोडक्ट साइड और ऑक्सीजन साइड कितना है 4 है। ठीक है, अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ एटम्स। सर क्या बोल रहे हो, मल्टीप्लाई कैसे कर लेंगे, किससे करेंगे? तो आप एक चीज देखो, ठीक है Fe है ना, यहाँ पर देखो Fe plus O2 gives Fe3O4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता है Fe है और यहाँ पर O है, यहाँ पर Fe है, यहाँ पर O है। तो उस एटम को ढूंढो जो सबसे ज्यादा है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कौन है यहाँ पर, ऑक्सीजन है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कितना है 4, वो भी प्रोडक्ट साइड। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करूं, अगर मैं इस O को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, ये कितना हो गया ऑक्सीजन, कितना हो गया भाई, यहाँ पर 4 हो गया। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, राइट। तो ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, आयरन कितने हैं 3, तो मैं इस आयरन जो सेपरेटेड है उसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। रिएक्शन मेरी बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो प्लेसिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मैंने क्या लिख दिया 3Fe plus 2O2 gives Fe3O4। ओके, देखो अब इक्वेशन देखो जरा, चेक करें, चेक कर सकते हैं इक्वेशन। यहाँ पर देखो चेक करें Fe2O2 Fe3O4, करेक्ट। तो ये चीज क्या हो गई आपके पास, देखो 3 रिएक्टेंट साइड Fe, 3 प्रोडक्ट साइड Fe, 4 रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन, 4 प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन। तो रिएक्शन कैसी हो गई, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। बात समझ में आई आपकी, बोलो, हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलोगे ना, तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आप क्या करने शुरू कर दोगे, आप प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी उठाओ, प्रैक्टिस करो। ठीक है, कोशिश करो, देखो, फिर आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस ऑलवेज हेल्प्स। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करो किसी भी चीज की, ठीक है, आपका पैशन होना चाहिए वो चीज। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। ठीक है, सक्सेस कभी भी एक रात में नहीं आती। ठीक है, नहीं मिल सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कोई भी XYZ ले लो। ठीक है, तो XYZ ने भी, चाहे वो बोलता है ना, अगर कोई टॉपर बोलता है कि मैं दिन भर नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो बच्चों वो बस झूठ बोल रहा है वो। ठीक है, चलो अब देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इसके बारे में डिटेल तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन जान लेते हैं केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, जानने में क्या है, पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ कंबाइन करके बनाते होंगे लगता है, कंबाइन वर्ड आ रहा है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, किसी भी चीज को कंबाइन करके बनाते हैं रिएक्शन में। नेक्स्ट क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी यहाँ पर वर्ड आ रहा है डीकम्पोज। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है भाई, डीकम्पोज का मतलब होता है कि इसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ डीकम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, डीकम्पोज करना वैसे तो सड़ना होता है ना। ठीक है, डीकम्पोज हो गया जी ये, तो सड़ना का मतलब एक अच्छी खासी चीज थी, वो क्या हो गई, टूट गई। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में टर्म आ रही है डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब क्या हुआ, देखो अपनी जगह से हटा देना किसी चीज को। अब कैसे हटाएंगे भाई बताओ, मान लो आप फुटबॉल का गेम खेल रहे हो,
ठीक है, आप फुटबॉल खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, और आप खेलते खेलते आपको चोट लग गई, ठीक है, तो आपको कोई दूसरा प्लेयर डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा, राइट, ऑब्वियसली ऐसे ही होता है। दूसरा, मान लो आप बहुत ही ज्यादा अच्छे खेलने में हो, लेकिन ड्यू टू सम रीजन आपको सब्स्टिट्यूट में रखा गया है, ठीक है, और एक दूसरा पर्सन कोई भी है, वो क्या कर रहा है, वो अच्छे से नहीं खेल रहा है, तो अब क्या होगा, आपको कोच क्या करेगा, उसकी जगह पर आप इजीली उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर डिस्प्लेस कितना बार हो रहा है, 2 बार, 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 2 टाइम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिडॉक्स वर्ड्स जनरली मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 वर्ड से बना हुआ है। पहला है रिडक्शन, पहला वर्ड क्या है, रिडक्शन है, और दूसरा वर्ड आपको दिख रहा है ऑक्सीडेशन, दूसरा वर्ड क्या है, ऑक्सीडेशन, इसकी भी अपनी कहानी है, ठीक है। जब हम ये खत्म कर जाएंगे, ठीक है, तब हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस खत्म हो जाएंगी, ठीक है। आई होप आज जितना भी आपको करवाया हो वो चीज समझ में आई होगी आपकी, ठीक है बच्चों। जो भी मैं करवा रहा हूँ आप उसका रिवीजन और प्रैक्टिस, खासकर किसकी, बैलेंसिंग की प्रैक्टिस जरूर करना। बैलेंसिंग से क्वेश्चंस आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चा, ओके, ठीक है, बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। टेस्ट याद रखना, टेस्ट क्या थे, हाइड्रोजन के लिए कौन सा टेस्ट था, पॉपअप टेस्ट, कैसे होता था, हाइड्रोजन बर्न होती थी पॉप साउंड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा टेस्ट था, लाइम वाटर को मिल्की करता था, ठीक है। आगे भी मैं आपको बहुत सारे टेस्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कैल्शियम जब फ्लोट करता है, ठीक है, फ्लोट करता है तो उस पर बबल्स भी होते हैं, तो कुछ कैल्शियम वैसे फ्लोट नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर आप पानी में डालो तो फ्लोट करना शुरू कर देगा, क्यों होता है उसका भी एक रीजन बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने शायद पिछले बार, ठीक है, आपको कहा था कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ आपको जरूर पढ़ना है, एनसीईआरटी से भी, मुझसे पहले भी आप पढ़ सकते हो, मतलब मेरे क्लास आपके जो सेशंस हैं जो चलते हैं उससे पहले भी आप पढ़ सकते हो, उसके बाद भी, ठीक है। पहला रिवीजन विद इन अ डे होना चाहिए, ओके, और अपने दोस्तों को भी बिल्कुल शेयर करो ये चीज, ठीक है, आपको बहुत 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 डिटेल में नॉलेज मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। आगे हम और भी सेशंस लेके आएंगे जिसमें नई नई डिस्कवरीज के बारे में आपको बताऊंगा, ओके। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप हमेशा खुश रहो, अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है, और लाइक शेयर तो सब्सक्राइब तो बनता है। चलो, ओके, बाय बाय।